गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे। और आज अपन पिछला जो मंडे को अपना टेस्ट हुआ था उसका सॉल्यूशन पार्ट लेके आए हैं। तो आप इस सॉल्यूशन को अपनी नोटबुक में करें, हर सॉल्यूशन को नोटबुक में करें, क्योंकि इससे आपको हर क्वेश्चन में अलग अलग मेथड सीखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था अपना 21 नंबर का क्वेश्चन था बेटा, वो क्वेश्चन था देखो, द्विघात समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0। इसका जो एक मूल है, मतलब इसको मैं अल्फा बोल सकता हूँ, पहले मूल को 1/2 माइनस रूट माइनस 2 है। और एबीसी वास्तविक है, तो एबीसी के मान बताने हैं आपको। यहाँ से ज्ञात क्या करना है, एबीसी के मान हमें ज्ञात करने हैं। तो एबीसी के मान ज्ञात करने के लिए देखो एक मूल इस टाइप का दिया हुआ है। तो पहले तो रूट में आते ही क्या करते थे अपन, रूट में नेगेटिव आते ही उसको हटा देते थे, ये बन जाएगा आपका। और अब ऐसा मूल है तो इसको क्या करेंगे, नीचे से अपन आयोटा उठा लेंगे। आयोटा उठाने के लिए क्या करें, बिल्कुल रेशनलाइजेशन कर दो, या एक काम करो कि डायरेक्ट ही चलो कर लेते हैं अपन कि दूसरा मूल बीटा क्या हो जाएगा कि आयोटा नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव कर देते थे अपन, ये इसका सेकंड रूट हो जाएगा। अब दोनों मूल आ गए, अब मैं इक्वेशन ही बना देता हूँ। एक तो चाहिए मेरे को मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा, तो जोड़ दो 1/2 माइनस रूट 2 आयोटा में ऐड करेंगे 1/2 प्लस रूट 2 आयोटा। एलसीएम क्या आ गया, 2 माइनस रूट 2 आयोटा और 2 प्लस रूट 2 आयोटा। तो ये कैंसिल हो गया, तो ऊपर बच गया 2 प्लस रूट 2 आयोटा। इधर ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 माइनस रूट 2 आयोटा बच गया। ये कैंसिल हो गया, तो 2 और 2 कितने हो गए बेटा 4। और ये a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइटा स्क्वायर होता है वो -1 होता है, प्लस हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर 2। तो ये आ गया 2/6, यानी चलो 2/6 रहने दो। उसके बाद एक मूलों का गुणन चाहिए अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा तो आपके पास है 1/2 माइनस रूट 2 आयोटा इंटू बीटा है 1/2 प्लस रूट 2 आयोटा। मल्टीप्लाई करोगे तो 1/a माइनस बी ए प्लस बी, वही 4 प्लस 2 हो जाएगा, तो 1/6 आ गया। अब मूलों का योग और मूलों का गुणन आ गया, तो समीकरण देख लो, समीकरण क्या होता है, x स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो अल्फा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का मान तो आ गया 2/6 और अल्फा इंटू बीटा 1/6। ऐड करोगे तो एलसीएम कितना आ गया बेटा, 6 आ गया। तो ये 6x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो इक्वेशन बन गई 6x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से देख लो, ए तो आ गया 6, बी आ गया -2 और सी आ गया 1। तो ए बी सी की वैल्यू क्या होगी, ए तो आ गया 6, बी आ गया -2 और सी आ गया 1। ये अपने आंसर हो जाएंगे। तो अपना ऑप्शन नंबर कौन सा सी हो जाएगा बेटा, 6 माइनस, सॉरी यहाँ पर बेटा ये 4 था, 2 नहीं था, ये 4 था, अपन ने थोड़ी मिस्टेक कर दी। यहाँ पर 4 था तो यहाँ भी 4 रहेगा, और ये 4 रहेगा और ये भी 4 रहेगा, तो ये 4 आएगा, अपना -4 अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, वही अपने द्विघात समीकरण से रिलेटेड है। द्विघात समीकरण का क्वेश्चन देखो क्या है कि समीकरण है cos p -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस cos p इंटू एक्स प्लस साइन p इक्वल्स टू 0। ये आपके पास क्वेश्चन है। अब इसमें आपको p का मान याद करना है। तो ये देखो एक ट्रिगोनोमेट्रिक क्वेश्चन के टाइप में आ गया, ये त्रिकोणमितीय कुछ फंक्शन आ गया आपके पास। तो इसमें ये बोल रहा है कि इसके मूल वास्तविक है, रूट्स क्या है, रियल है, मूल वास्तविक है। तो मूल वास्तविक कब होते हैं, जब d ग्रेटर देन 0, सभी जानते हो, और d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। b की वैल्यू तो आ गई आपके पास क्या, x का गुणांक cos p, तो cos स्क्वायर p हो जाएगा, -4a की वैल्यू आ गई x स्क्वायर का कोएफिशिएंट cos p -1, और c आ गया sin p ग्रेटर देन 0। ये अपन ने वैल्यू रख दी। अब वैल्यू रखने पे इसका जो बन गया देखो, अब आपके पास ये देखो, वैसे सॉल्यूशन से नहीं होगा, ऑप्शन से होगा। पहला ऑप्शन है कि p का मान है वो -π से 0 है। दूसरा ऑप्शन है कि -π/2 से +π/2 के बीच में है। या तीसरा ऑप्शन है कि 0 से π के बीच में है। या चौथा ऑप्शन होगा कि मैं 0 से 2π के बीच में। ये सारे p के मान आपको बताने हैं। तो इसमें देखो
तो ये देखो cos स्क्वायर p माइनस ये ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या बन गया 4 sin p cos p बन गया बेटा, और ये माइनस माइनस प्लस 4 sin p बन गया ग्रेटर देन 0। अब देखो आपको ये फॉर्मूला नजर आ रहा है 2 sin x cos x का, 4 को 2 इंटू 2 लिख दूंगा, ये sin 2p बन जाएगा नहीं, और ये साइन के अंदर है ही ऑलरेडी, और इसको भी साइन में बना लूंगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर p बन गई। अब ये 0 से बड़ा कि जिस क्वाड्रेंट में आएगा वही अपना आंसर होगा। तो क्वाड्रेंट देखो 0 से माइनस पाई से 0 किधर होता है, माइनस पाई से 0 यहाँ होता है, ये वाले जब नीचे से घूमते हैं अपन तो थर्ड और फोर्थ के अंदर आपको पता है साइन नेगेटिव होता है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू फिर बाद में सारी नेगेटिव ही आएगी। ये तो अपना आंसर नहीं हो सकता। फिर इसमें देखते हैं माइनस पाई बाई 2 यहाँ होता है और प्लस पाई बाई 2 ऊपर होता है, तो ये फर्स्ट और फोर्थ हो गया, तो फर्स्ट में तो पॉजिटिव होता है साइन, लेकिन फोर्थ में नेगेटिव होता है, तो यहाँ ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव नहीं होगा। फिर 0 से पाई देखते हैं, 0 पाई बाई 2 पाई यहाँ आता है बेटा, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये अपना आंसर बन सकता है। तो इसमें लेके देख लेंगे कि इसमें देख लो भाई साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 रख लेता हूँ, जहां जहां साइन है वहां 1 होगी मैक्सिमम वैल्यू, तो ये 1 माइनस 2 प्लस 4 ये तो कट गया, तो ये पॉजिटिव 2 आ रहा है, यानी ग्रेटर देन 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल इसी क्वाड्रेंट में ये क्या हो सकता है, पॉजिटिव वैल्यू रख सकता है। तो अपना आंसर कौन सा आ जाएगा बेटा, इसमें सी आंसर आ जाएगा, तीसरे नंबर का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा वो है अपना कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और उसमें मूलों का अंतर दिया हुआ है, यानी डिफरेंस ऑफ रूट्स ये दिया हुआ है, और आपको ज्ञात क्या करना है, इसके अंदर सही कथन बताना है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एग्जांपल नंबर 23 में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसमें आपको मूलों का अंतर दिया हुआ है, डिफरेंस ऑफ रूट्स वो 1 दिया हुआ है, तो कथन कौन सा सही है वो बताना है। मतलब एबीसी के अंदर आपको एक रिलेशन बनाना है, तो मूलों का अंतर यानी मूल अल्फा और बीटा मान लूं मैं इसके, तो अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है। अब ऐसे क्वेश्चंस को आपको पता है कि मूलों का योग और मनफा रखा जा सकता है, तो इसका एक बार स्क्वायर कर लो, क्योंकि आपको पता है कि माइनस को प्लस में बदलता था, तो याद है फॉर्मूला अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा होता है बेटा। इसमें अल्फा माइनस बीटा का मान तो 1 दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग जानते ही हो, इसमें माइनस बी अपॉन ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणन क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए होता है इसका। तो यहाँ से अपना रिलेशन देख लो क्या हो गया, 1 बराबर ये बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4c अपॉन ए, एलसीएम क्या आ गया ए स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये ए स्क्वायर बराबर क्या आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आंसर में ए स्क्वायर बराबर आंसर है या बी स्क्वायर बराबर आंसर है, तो देखो ए स्क्वायर ए वाले एक तरफ ले लो, कॉमन भी ले रखा है, तो ए स्क्वायर प्लस 4ac बराबर बी स्क्वायर, तो यहाँ से बी स्क्वायर बराबर क्या आ गया, ए कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस 4c, तो अपना जो ऑप्शन है वो देख लो, बी स्क्वायर बराबर ए ब्रैकेट ए प्लस 4c, पहला ऑप्शन आपका आंसर बिल्कुल सही हो रहा है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो क्या है बेटा, चॉइस नंबर देखो, कि चॉइस नंबर जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वो है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0। इनके मूलों के वर्गों का योग ज्ञात करना है, मूलों के वर्गों का योग, तो मूल वही अल्फा और बीटा मान लूं मैं, वर्गों का योग यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ज्ञात करना है मेरे को। तो इसका तो फॉर्मूला देखते याद आ जाना चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या बताया था बेटा, बिल्कुल अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ताकि योग और गुणन अपन रख सकते हैं। अब मूलों का योग निकालो, भाई यहाँ से देख लो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी का मान तो 2 हो रहा है और ए 1 हो रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान तो आ गया कितना बेटा, माइनस का 2, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए, तो सी तो हो गया माइनस का 143 और ए 1 है, तो ये आ गया 2 इंटू माइनस का 143। अब सोल्व कर लो, ये 4 माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 8 2 ऐड कर दो 0 9 2, तो अपना आंसर क्या आ गया बेटा, इसमें 290। तो आपका आंसर कौन सा सही है, फोर्थ नंबर जो आंसर है वो बिल्कुल सही है, 290। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो भी देखो द्विघात क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। तो द्विघात क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, एक तो मूलों का योग दिया हुआ है देखो क्वेश्चन नंबर 25 में, और एक दे रखा है मूलों का गुणन।
मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा तो दे रखा है 3 और अल्फा इंटू बीटा गुणन दे रखा है 2। तो आपको समीकरण बताना है, तो समीकरण का फॉर्मूला जानते हो सभी, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। रख दो मूलों का योग तो कितना दे रखा है 3 और गुणन दे रखा है 2। कौन सा आंसर सही होगा वो आपको देख लो। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0, इसका मतलब 25वें में दूसरा ऑप्शन सही है, मैच कर लो। नेक्स्ट जो 26वां क्वेश्चन है वो देखो क्या है, इसमें भी आपके पास वही द्विघात समीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। उसके अंदर आपको एक द्विघात समीकरण दे रखा है, उसके रूट है वो अल्फा और बीटा दिए हुए हैं और आपको फाइंड क्या करना है। देखो द्विघात समीकरण है 26वां क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसके मूल है वो अल्फा और बीटा है बेटा, दो रूट्स है। तो आपको अल्फा की पावर -1 प्लस बीटा की पावर -1 का मान ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात है, ऐसे क्वेश्चन में जिसका मान ज्ञात करना है उसी को सोल्व करेंगे। तो माइनस पावर को पॉजिटिव बना लो पहले, तो नीचे ले आऊंगा मैं। अब जोड़ने के लिए एलसीएम ले लूंगा, तो ये आ गया बीटा प्लस अल्फा। अब यहाँ मूलों का योग है, यहाँ मूलों का गुणन रख दे, तो देखो निकाल के रख दो। अल्फा प्लस बीटा बराबर तो होता है माइनस बी अपॉन ए। बी का काम तो बी कर रहा है देख लो, और ए का काम 1 कर रहा है। और अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए, तो सी का काम तो सी कर रहा है, ए का काम 1 कर रहा है। रख दे यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा तो आ गया माइनस बी और ये आ गया सी। तो मेरा आंसर क्या हो गया, माइनस बी अपॉन सी मेरा आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 1 आंसर आ रहा है क्या? देखो बेटा आपके आंसर में बिल्कुल सही आ रहा है। अब जो आगे क्वेश्चन आ रहा है वो लॉग का क्वेश्चन आ रहा है। लॉग का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 27। तो लॉग का है ए बराबर आपको दिया हुआ है log 2 बेस log 4 बेस 256 प्लस 2 log √2 ये ए बराबर दिया हुआ, तो इस ए का मान पूछ रहा है। ए का मान यानी इसको सोल्व कर दो, जो आएगा वो ए का मान अपने को प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करूं, देखो सबसे पहले ये 4 है तो इसको 4 में कन्वर्ट कर लो कि 256 को यदि मैं 4 में कन्वर्ट करूं तो 4 से डिवाइड करो। 4 6 24, 4 चौक 16, फिर 4 से करो, 4 1 4, 6 चौक 24, फिर 4 से करो और फिर 4 से करो, मतलब 4 की पावर 4 लिख सकता हूँ मैं इसको। ये हो गया log 2 बेस log 4 बेस 4 की पावर 4। और इसमें देखो ये बेस सेम हो जाए तो अपना काम बन जाएगा। तो बेस सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, मैं √2 को 2 की पावर 1/2 कर सकता हूँ बेटा, 2 की पावर 1/2 और ये 2 है। अब यहाँ तो ये log m की पावर n से पावर आगे आ जाएगी, तो ये बन गया log 2 बेस ये 4 यहाँ आ जाएगा और log 4 बेस पर 4 की वैल्यू 1 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। इधर ये पावर होती थी वो कहाँ आती थी, नीचे आती थी, 2 के नीचे यहाँ 1/2 आता था, याद है क्या? क्योंकि आपको मैंने बताया था कि log 1 की पावर b यहाँ m होता है, तो ये पावर होती है वो 1/b पे आती है, ये आपको प्रॉपर्टी बताई हुई है। तो ये पावर नीचे आएगी, ये 2 ऊपर जाएगा तो ये 1 हो गया बेटा। अब यहाँ 2 बेस है तो 4 को मैं 2 बेस में क्या लिखूंगा बेटा, बिल्कुल 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। और यहाँ ये 2 ऊपर जाएगा तो 4, ये 1 हो ही गया। अब देख लो ये log m की पावर n से आगे आ गया तो log 2 बेस 2 बच गया और log 2 बेस पर 2 का मान 1 हो जाएगा। ये इधर 4 आ गया और log 2 बेस 2 ये भी 1 हो गया। 1 + 4 आंसर क्या आ गया बेटा 5। तो ये अपना आंसर बेटा 5 होगा। तो अपने ऑप्शन में जो आंसर दे रखा था वो पहला दे रखा था, ये गलत है बेटा। इसमें आंसर अपना 3rd आएगा 5। तो ये थोड़ा करेक्शन कर लेना आपके, हालांकि जो आंसर की में उसके नंबर नहीं मिले होंगे, लेकिन जो करके आया वो अपने नंबर अपने आप में जोड़ ले। और जो गलत करके आया था और उसका सही हो गया मान लो पहला ऑप्शन, तो वो अपना 1 नंबर कम कर दे ईमानदारी से। क्यों? अगला क्वेश्चन देखो 28वां है अपना। ए बराबर आपको दिया हुआ है log 4 बेस पे 12 और बी बराबर है log 36 बेस पे 24 और सी बराबर है log 48 बेस पे 36। तो आपको 1 + ABC का मान बताना है। और जो ऑप्शन दे रखा है बेटा इसमें वो ABC में ही लाना है आंसर। आप ऑप्शन पे जब गौर करोगे तो देखोगे कि OBC में आंसर लाना है, ABC में सॉरी। तो पहला ऑप्शन आ रहा है वो 2AB आ रहा है, दूसरा ऑप्शन आ रहा है वो 2AC आ रहा है,
तीसरा ऑप्शन आ रहा है 2BC आ रहा है, चौथा ऑप्शन आ रहा है वो 0 आ रहा है। तो पहले एक बार ABC की वैल्यू रख के देख ले। A की वैल्यू log 24 बेस पे 12, B की वैल्यू log 36 बेस पे 24 और C की वैल्यू log 48 पे 36। देखो सबके बेस अलग अलग है और अपन ने ये बेसिक रूल पढ़ा है कि जब बेस अलग अलग होते हैं तो अपन बेस सबके सेम बनाते हैं। तो मैं इसको बेस चेंज फॉर्मूले से लिख सकता हूँ log 12 बटे हुए log 24। बेस जो चाहिएगा वो लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें log 24 बटे हुए log 36 और इसमें log 36 बटे हुए log 48। अब आपको दिख रहा है देखो ये भी कट गया ये भी कट गया, तो 1 प्लस log 12 बटे हुए log 48 आ गया देख लो। और इसको चाहो तो मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस log 48 बेस पे 12 बना सकता हूँ। जैसे इसको 1 प्लस में है नहीं मेरे पास, तो जब प्लस में नहीं है तो इस 1 को भी मैं जैसे 48 बेस है तो इसको मैं log 48 बेस पे 48 कर सकता हूँ ताकि वैल्यू 1 हो जाएगी। और ये log 48 बेस पे 12 है और ये करोगे तो ये देख लो log m प्लस log n से log m इंटू n हो जाएगा। तो log 48 बेस ये 48 इंटू 12 हो गया आपका। तो ये जो आंसर बनने जा रहा है वो क्या बनने जा रहा है, log 48 बेस पे क्या हो गया बेटा, log 48 बेस और इसको बना दो देखो 12 चौके 48, 12 इंटू 12 हो जाएगा 12 का स्क्वायर, यानी 12 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि 12 दूनी 24, 24 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू करोगे तो देख लो 484 और ये 2 आगे आ जाएगा। तो ये बन गया आपका फाइनल, ये बन रहा है log 48 बेस और 12 दूनी 24 और स्क्वायर आगे आ जाएगा आपका। तो 2 48 बेस 24, तो 48 और 24 बेस बढ़ाओ तो 48 और 24 बेस देखेंगे तो 48 और 24 देखोगे तो किसमें कटेगा, देखो इसमें भी है 48 24, हालांकि 24 इसमें भी है लेकिन इसमें देखो बेटा कि 48 और 24 को रखना है तो 36 सेम है, 36 कट जाएगा। तो BC वाले में रखो अपना आंसर, BC वाले में तो ये BC वाला बन जाएगा। देख लो यहाँ पर कि 2B की वैल्यू तो आ गई log 36 बेस पे 48 सॉरी 24 और C की वैल्यू आ गई log 48 बेस पे 36 और ये मैं चेंज कर दूं बेस तो log 24 बटे हुए log 36 हो गया ये तो, और ये log 36 बटे हुए log 48 हो गया। और आपको पता है ये कट गया तो ये आ गया नहीं आ गया, log 24 बटे हुए log 48 को मैं क्या लिख सकता हूँ, log 48 बेस पे 24 लिख सकता हूँ क्या। तो ये का ये आंसर आ गया। तो मेरा आंसर कौन सा होगा बेटा, तीसरा मेरा आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर अपन गौर करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, एक log का ही क्वेश्चन है लेकिन log और क्वाड्रेटिक दोनों मिक्स में पूछ रहा है ये। उसमें log का क्वेश्चन है लेकिन आंसर सॉल्यूशन पूछ रहा है कि log 2 बेस x प्लस 5 बराबर है 6 माइनस एक्स। इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन यानी हलों की संख्या। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप पहले log हटा दो। तो log हटाने के लिए क्या करते हैं बेटा, देखो कि log हटाओगे तो बेस ले लेंगे पहले, ये इधर वाली पावर लगा दो और इधर x प्लस 5 लिख दो। तो ये बढ़ गया आपका 2 की पावर 6। अब ऐसे क्वेश्चंस देखो ये पावर पे x है ये x है, तो ऐसे क्वेश्चंस ग्राफ से किए जाते हैं। आप ट्रिगो के क्या ग्राफ पढ़ोगे ना तो उसमें आपके पास आएंगे कि ये तो एक तरह से 1 की पावर x की तरह करोगे, ये रेखा के अकॉर्डिंग करोगे, लाइन के अकॉर्डिंग। तो एक तो रेखा बना लो, जैसे एक तो रेखा बन गई x प्लस 5 बराबर 0 कर लेता हूँ। तो x प्लस 5 का मतलब x बराबर -5 रेखा बना दो। तो x के ऊपर -5 0 -1 -2 -3 -4 -5, तो x बराबर -5 तो ये रेखा बन गई आपकी एक तो, और ये 1 की पावर x को रिप्रेजेंट करेगा। तो 1 की पावर x का मतलब हो गया कि भाई 1 की पावर x का ग्राफ कैसे बनता है ये बता दो कि आप जैसे x की वैल्यू रखते जाओ भाई 2 की पावर 6 माइनस x का ग्राफ बनाना है y बराबर, ये फंक्शन ले देता हूँ, ये भी y बराबर कर लो आप। तो ये फंक्शन लेंगे तो जैसे x का मान मैं रखूँ 0 तो x बराबर 0 रखूंगा तो y बराबर 2 की पावर 6 आ गई। तो 0 2 की पावर 6 का मतलब y का मान बहुत बड़ा हो गया। तो 2 की पावर 6 जो भी होगा मान लो यहाँ आ गया लगभग, ये लगभग यहाँ आ गया मान लो। फिर आप जैसे 1 रखोगे x का मान, तो 1 रखने पर 2 की पावर 5 आ जाएगा। तो 1 के सामने 2 की पावर 5 लगभग यहाँ आ गया। फिर 2 रखोगे तो फिर कम होता जाएगा, मतलब ये ग्राफ ऐसे कम होता जाएगा। और जब x का मान मैं क्या रख दूंगा, जैसे x का मान 6 रख दूंगा तो 2 की पावर 0 1 हो जाएगा। तो 6 के सामने आते ही 1 हो जाएगा। और 6 से ज्यादा 7 रख दूंगा तो नेगेटिव पावर आने लग जाएगी, लेकिन हमेशा 1 की पावर x ग्रेटर देन 0 होती है तो ऐसे चलता जाएगा। तो ये ग्राफ बनेगा बेटा।
और इधर फिर 0 के बाद में -1 रखूंगा तो बढ़ती जाएगी वैल्यू और भी, -1 -2 ऐसे। तो ये जाकर ग्राफ एक जगह काटेगा केवल, और ये दोनों ग्राफ जितनी जगह पे काटते हैं उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। तो ये ग्राफ केवल एक जगह पे काट रहा है, तो एक जगह पे काट रहा है तो इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन केवल एक होगा, और ऐसा आंसर आपका कोई सा भी नहीं है, नन ऑफ दीज आ जाएगा। तो 29वें के अंदर 4th अपना आंसर आ जाएगा। तो आप दोनों के ग्राफ बना लोगे ऐसे क्वेश्चंस में, और ग्राफ जितनी जगह पे काटे उतने ही उसके सॉल्यूशंस होंगे। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है वो देखो, कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड आ रहा है, ओमेगा से रिलेटेड, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। 30 नंबर देखो, 1/1 + 2 ओमेगा, 1/2 + ओमेगा और प्लस माइनस 1/1 + ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, जबकि ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी घनमूल की इकाई है, इकाई के घनमूल है सॉरी। तो इसको सोल्व करेंगे तो आपको पता है इसमें दो ही फॉर्मूले काम आते हैं, एक ओमेगा क्यूब बराबर तो 1 और 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है। तो देखो यहाँ 1 + ओमेगा में शो कर सकता हूँ, 2 ओमेगा को ओमेगा + ओमेगा लिख दो, और इसमें भी 1 + ओमेगा लगाना है तो 1 + 1 कर दो, और इसमें 1 + ओमेगा ऑलरेडी है, तो 1 + ओमेगा की वैल्यू यहाँ से डाल देंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगी बेटा। क्या हो जाएगी? माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा हो गया, और प्लस यहाँ से करोगे तो 1 + ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई बेटा? बिल्कुल 1 है, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर हो गया, और इधर 1 + ओमेगा की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर हो गई। तो यहाँ से अपना ये आ जाएगा, ओमेगा कॉमन ले लेंगे, तो ओमेगा कॉमन ले लेंगे तो 1 - ओमेगा हो गया, इधर a² - b² होगा तो 1 - ओमेगा और 1 + ओमेगा हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर हो गया। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं अपन एलसीएम लेकर, तो क्या आ गया देख लो बेटा। तो ये एलसीएम आने के बाद देख लो, ओमेगा कट जाएगा, एक ओमेगा बच गया, ये कट जाएगा तो एक ओमेगा और एक 1 + ओमेगा बच गया आपके। इधर ये दोनों कट जाएंगे तो ओनली ओमेगा स्क्वायर बच गया, इधर ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा तो 1 - ओमेगा और 1 + ओमेगा बच गया बेटा। अब अपने इसको ऊपर को सॉल्व कर लो एक बार, तो ब्रैकेट्स वगैरह हटा दो ऊपर वाले, और ब्रैकेट हटाने के बाद देखो देखिए क्या आ रहा है अपना सॉल्यूशन। तो ये आ जाएगा, इसका ब्रैकेट हटाओगे तो या 1 + ओमेगा की वैल्यू तो यहाँ से माइनस ओमेगा स्क्वायर हो गई, तो ओमेगा × माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये फिर प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये 1 - ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे ओमेगा स्क्वायर 1 - ओमेगा स्क्वायर हो गया, ये ओमेगा की क्यूब हो गई, और ये कट गया बेटा, तो +1/ओमेगा स्क्वायर 1 - ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है तो -1 + 1, और ये ऐसे कैसे आ जाएगा, और ये 0 हो गया तो इसकी वैल्यू 0 ही प्राप्त हो जाएगी। तो इसका आंसर अपना क्या हो जाएगा बेटा? 0, 4th ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है 31 नंबर, वो अपना कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड है, आयोटा से रिलेटेड है। तो आयोटा से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। देखो 31 नंबर, ये है cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा की होल पावर 4 है, और नीचे cos बीटा सॉरी साइन बीटा ही, साइन बीटा प्लस आयोटा cos बीटा की होल पावर 5 है। इसको सोल्व करके लाना है बेटा। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको सबको पता है कि डी मॉर्गन लॉ लगता है अपने पास कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर n। तो ऐसे क्वेश्चंस में इसको कर सकता हूं मैं cos 4 अल्फा प्लस आयोटा साइन 4 अल्फा, और इसको पहले ऊपर ले जाऊं तो ये हो जाएगा साइन बीटा प्लस आयोटा साइन cos बीटा की होल पावर -5 हो जाएगी। इसमें भी वही डी मॉर्गन लॉ लगा दो, तो cos 4 अल्फा प्लस आयोटा साइन 4 अल्फा, और ये लगा देंगे -5 अंदर आ जाएगा तो साइन -5 बीटा और प्लस आयोटा cos -5 बीटा। अब देखो ये फॉर्मूला होता था एक cos θ1 प्लस आयोटा साइन θ1, और ये भी यहाँ देखो, लेकिन ये अपन ने गलत लगा दिया क्योंकि यहाँ साइन की जगह cos होना चाहिए पहले, तो ये अपन ने थोड़ी गलती कर दी बेटा, क्योंकि डी मॉर्गन लॉ लगता है कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है।
तो पहले इसमें आयोटा ये यहाँ लाने के लिए क्या करूंगा मैं, आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा। मैं क्या करूंगा, तो आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, अंदर आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। और आयोटा से मल्टीप्लाई करते ही क्या हो गया कि, और ये पावर होल पावर रखो, ये -5 के अंदर ही किया है मैंने, तो ये आयोटा तो अंदर जाएगा, तो ये बच गया 1 आयोटा, और ये आयोटा साइन बीटा हो गया ये तो बेटा, और ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा तो -1 हो जाएगा कोस बीटा, और ये पावर इस पे लगेगी तो आयोटा की पावर -5 इस पे भी लग जाएगी, इस पे भी लगेगी, तो ये हो गया माइनस कोस बीटा और प्लस आयोटा साइन बीटा हो गया आपका। अब ये फॉर्म अपनी सही आ गई बिल्कुल कि कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब मैं डी मॉर्गन लॉ लगा सकता हूँ, और आयोटा की पावर 4 तो 1 हो जाती है, तो आयोटा की पावर -1 ही बच गई, और ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे चलता रहेगा यहाँ, तो ये -5 अंदर आएगा तो माइनस कोस -5 बीटा हो गया, और प्लस आयोटा ये साइन -5 बीटा हो जाएगा। सबको पता है ये फॉर्मूला। अब देखो बेटा, ये इंटू में चल रहा है आपका, इंटू के अंदर ये है कोस 4 अल्फा प्लस आयोटा साइन 4 अल्फा। आयोटा की पावर -1 हो गई, ये ऊपर जाएगी तो +1 हो जाएगी, तो इसमें सॉल्यूशंस जो बढ़ गया अपना लास्ट, वो क्या बन गया, देखो लास्ट बन गया आपका कोस 4 अल्फा प्लस साइन 4 अल्फा, और ये अल्फा आयोटा ऊपर चला ही जाएगा ये वाला, और इधर क्या बन जाएगा आपका कोस माइनस थीटा, तो कोस थीटा होता है, तो ये तो ऐसे से आ जाएगा कोस 5 बीटा, और ये माइनस बाहर निकलेगा तो माइनस आयोटा साइन 5 बीटा। अब ये माइनस कॉमन लेके बाहर ले आओ तो माइनस आयोटा हो जाएगा, ये कोस 4 अल्फा प्लस साइन 4 अल्फा, इधर ये कोस 5 बीटा माइनस आयोटा साइन 5 बीटा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस कॉमन ले लिया तो। अब कोस थीटा 1 प्लस आयोटा है यहाँ पर साइन थीटा 1 कोस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 बराबर क्या होता है, ये थीटा थीटा ऐड हो जाते हैं, 4 अल्फा प्लस 5 बीटा हो जाएगा, ये तो प्रॉपर्टी पड़ी है आयोटा साइन, ये 4 अल्फा प्लस 5 बीटा हो जाएगा। और अब ये आयोटा चाहे अंदर ले जाना चाहो तो अंदर ले जाओगे, तो फिर ये अपना आंसर आ जाएगा फाइनल। देखो ये आयोटा अंदर जाएगा तो ये तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, तो साइन 4 अल्फा प्लस 5 बीटा, ये माइनस अंदर आएगा तो माइनस आयोटा कोस 4 अल्फा प्लस 5 बीटा। तो देख लो फाइनल आंसर कौन सा आ गया, कि साइन 4 अल्फा प्लस 5 बीटा और माइनस आयोटा कोस 4 अल्फा प्लस 5 बीटा, यानी तीसरा आंसर आ गया बेटा 34 के अंदर अपना आंसर नंबर 3। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या किया, यहाँ तो डी मॉर्गन लॉ लग रहा है, ये 4 अल्फा हो गया, इसको पहले ऊपर लेके गए। अब पहले इसका जनरल फॉर्म होती है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो पहले कोस बनाने के लिए हमेशा आयोटा साइन के पास लाना है, तो आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये अंदर जाएगा तो आयोटा लग जाएगा, ये आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, और ये पावर दोनों पे लगा दी। लगाने के बाद इसमें क्या कर लिया अपन ने, ये पावर फिर वही डी मॉर्गन लॉ लगा दिया, और आगे जाकर अपना सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद जो अपना है वो भी देखो कॉम्प्लेक्स नंबर का ही क्वेश्चन है बेटा, लेकिन लोकस से रिलेटेड है, बिंदु पद से रिलेटेड है, और ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करवाए भी थे। आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई, और ये है मोड जेड -5 आयोटा अपॉन जेड प्लस 5 आयोटा का मोड बराबर 1 लाइज ऑन, यानी ये समीकरण किसको प्रदर्शित करता है, रियल एक्सिस को करता है, या y बराबर 0,5 लाइन को करता है, या सर्किल को करता है ओरिजिन से जाने वाला, या ननोबदी। तो ऐसे क्वेश्चंस में देखो पहले मोड की प्रॉपर्टी होती है, मोड Z1 अपॉन Z2 बराबर क्या होता है, अलग अलग मोड कर सकता हूं मैं, तो आप मोड ऊपर अलग लगा दो और नीचे अलग लगा दो मोड, और अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो मोड Z -5 आयोटा बराबर मोड Z प्लस 5 आयोटा, और Z की वैल्यू रख दो x प्लस आयोटा वाई -5 आयोटा, इधर x प्लस आयोटा वाई प्लस 5 आयोटा मोड। अब आयोटा आयोटा कॉमन ले लो, तो कॉमन लेते ही y -5 बच गया, इधर भी आयोटा कॉमन ले लो तो y प्लस 5 बच गया, और अब मोड ऑफ Z का फॉर्मूला जानते हो, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसमें मोड हटाएंगे तो रूट एक्स स्क्वायर, यानी एक्स का काम तो एक्स कर रहा है और वाई का काम वाई -5 कर रहा है, इधर भी देख लो रूट एक्स का काम एक्स कर रहा है और वाई का काम वाई प्लस 5 का होल स्क्वायर कर रहा है, ये लगा दिया। रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, स्क्वायर करते ही रूट हट जाएगा बेटा, और हटते ही अपना देखो आंसर बढ़ जाएगा, ये बढ़ गया लास्ट क्या
एक्स स्क्वायर प्लस ये होल स्क्वायर हटा दो, वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y हो गया, और इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये ब्रैकेट है प्लस 25 प्लस 10y, ये देखो एक्स स्क्वायर भी कट गया और वाई स्क्वायर भी कट गया, तो अपने पास क्या आ गया, ये 10y उधर जाएगा तो 10 और 10 20y हो गया, बराबर में 25 से 25 कट गया 0, तो y बराबर 0, और y बराबर 0 किसका समीकरण होता है बेटा, एक्स एक्स का होता है, तो ये एक्स एक्स को रिप्रेजेंट करेगा, पहला ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। और लास्ट जो आपके क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इस पेपर का, वो काहे का है बेटा, देखो वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर पे ही आधारित है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर पे आधारित है, तो देखो कैसे करेंगे कि 1 प्लस आयोटा रूट 3 की होल पावर 9 बराबर a प्लस आयोटा b दिया हुआ है, तो आपको b का मान निकालना है, तो b का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले पावर बहुत ज्यादा आ जाए तो हमेशा इसको अंदर वाले को जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको पोलर फॉर्म में चेंज कर लिया करो, 1 प्लस आयोटा रूट 3 को पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं तो r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा चाहिए अपने को, तो r बराबर तो होता था रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स का काम 1 कर रहा है, वाई का काम रूट 3 कर रहा है, तो ये तो 2 आ गया, और थीटा होता था टेन इनवर्स एक्स वाई अपॉन एक्स, तो टेन इनवर्स वाई का मान रूट 3 और एक्स का मान 1, दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे, मतलब पाई बाई 3 60 का मान हो गया। अब रख दो इसमें, तो इसको 1 प्लस आयोटा रूट 3 को अपन पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, 2 ब्रैकेट कोस पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3, ये रख सकता हूं मैं इसकी जगह पे, और ये रखने से क्या हो जाएगा, देखो रख दो कि इसकी जगह पे 2 कोस पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3, और होल पावर 9 है तो होल पावर 9 कर दो पूरे के, बराबर a प्लस आयोटा b। अब ये देख लो पावर दोनों पे लगाओगे यहाँ पर, तो 2 की पावर 9 होगी, और ये कोस पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3 की होल पावर 9, यहाँ पर क्या लगा सकता हूँ मैं, डी मॉर्गन लॉ लगा सकता हूँ, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा यानी बराबर कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, तो ये आ गया 2 की पावर 9, ये बन गया कोस एन का मान 9 है तो 9 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 9 पाई बाई 3 बराबर a प्लस आयोटा b चल रहा है, और ये 9 से 3 काट दो बेटा, और अब मान रख दो इसका 2 की पावर 9, कोस 3 पाई का मान क्या होता है, कोस 3 पाई 0 यानी -1 होता है, और कोस n पाई 0 होता ही है, a प्लस आयोटा b। अब b क्या होता है, हमें b का मान याद करना है, तो इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया, 0 हो गया, तो b बराबर क्या आ गया आपका 0, यानी इसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया। तो ये आपका इस पेपर का सॉल्यूशन कंप्लीट है। अब जो मंडे को आज जो टेस्ट लगा है उसका सॉल्यूशन अगले मंडे को मिलेगा, तब तक आप बीच में उसका सॉल्यूशन ढूंढे, प्रैक्टिस करें, कोशिश करें, जितनी कोशिश करोगे उतना ही आपको क्या मिलेगा, अच्छा नॉलेज मिलेगा, प्रैक्टिस अच्छी होगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।